सभी मित्रों को सादर नमस्ते। जैसा आप सब लोगों को विदित है, पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है। इस समय एक तरफ जहां महामारी से हमारा देश पूरा प्रभावित है, उसी तरफ मैंने सोचा क्यों ना हम आध्यात्मिक प्रचार करते हुए इस संकटमय समय में धैर्य रखते हुए जो इस समय का सदुपयोग किया जा सकता है घर में रह करके, उसका करने का प्रयास क्यों ना किया जाए। क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद या लॉकडाउन से पहले हमारे पास समय नहीं होता था किसी भी चीज़, धार्मिक स्थिति को समझने के लिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं होता था। लेकिन आज हमारे पास पूरा समय है, क्यों ना उसका हम सदुपयोग कर सकें। इस उद्देश्य को मन में बिठाते हुए मैंने एक श्रृंखला चलाई है, जो हम नित्य प्रति एक वीडियो, छोटा सा प्रयास है हमारा कि हम धर्म, संस्कृति, राष्ट्र को लेकर के जागृत कर सकें। तो उसी क्रम में आज मैं संस्कारों पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। संस्कारों का महत्व जीवन में कहा जाता है कि बहुत बड़ा है। यदि संस्कार बच्चे को मिल जाएं तो वो बच्चा बड़ी सी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। और यदि संस्कार बच्चे के बिगड़ जाएं, संस्कार विहीन बच्चा, संस्कार विहीन मनुष्य पूरे दुनिया को तबाही की ओर ले जा सकता है। इन संस्कारों का ही महत्व है। इसलिए इन संस्कारों को देने का जो दायित्व है वो किसके ऊपर है, कौन किस प्रकार से संस्कार दे सकता है, इन सब बातों पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं संस्कारों के महत्व के लिए, कि संस्कारों का महत्व कितना बड़ा है हमारे जीवन में। आप मार्केट्स में जाइए और मार्केट से एक नींबू खरीद करके लेकर के आइए। नींबू लेकर के जब हम आते हैं तो उसका कितना भाग इस्तेमाल करते हैं, पता चलता है कि 25% मुश्किल से इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारा फेंक देते हैं। क्योंकि छिलके का हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। हम उसमें से जो रस निकालते हैं, पानी निकालते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल 25% होता है, केवल उतना इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही संसार में जिन बच्चों पर माता पिता कोई परिश्रम नहीं करते हैं, कोई संस्कार नहीं देते हैं, उन बच्चों का जीवन है वो अपना 25% समाज को दे पाते हैं। 75% ये माइंड, ये खोपड़ी खाली पड़ी रहती है। लेकिन उसी नींबू का यदि हम थोड़ी सी मेहनत करके अचार डाल लें, मेहनत तो पड़ेगी, लेकिन यदि उस मेहनत को हमने कर लिया तो उस नींबू का कितने परसेंट भाग हम इस्तेमाल करेंगे, तो पता चलता है 99% भाग हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बीज नहीं खाते हैं, बाकी सारा नींबू हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों के साथ में हैं, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ में मेहनत कर ली, जिन्हें संस्कार दे दिए, वो निश्चित रूप से समाज को 100% दे जाते हैं। और हर 100% देने वाला बच्चा, माता पिता, समाज, इन सब का नाम रोशन तो करता है, स्वयं अपनी आत्मा की जो उन्नति होती है उससे प्रसन्नता को प्राप्त करता हुआ समाज में यश पूर्वक जीता है। और इसका श्रेय सीधा सीधा माँ बाप को जाता है। लेकिन इस कड़ी से हम कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आज के भागम भाग भरे युग में हम बच्चों को संस्कार देने की बात करें तो संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि सुबह से लेकर सुबह तक पूरा दिन और फिर पूरी रात कब निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। कारण काम इतना ज़्यादा है। और यदि काम इतना ज़्यादा नहीं करेंगे तो परिवार में बच्चों को, बीवी बच्चों को जो सुविधाएं हैं वो नहीं दे पाएंगे। उन सुविधाओं को देने के चक्कर में हम वो संस्कार कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। इसलिए इस लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए आप घर में बैठ कर के सदग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं और बच्चों का निर्माण कर सकते हैं। जिन बच्चों को आपकी आवश्यकता है, उन बच्चों पर आप अपना समय बिताइए और उन्हें संस्कार दे करके संस्कारवान बनाइए। क्योंकि संस्कारवान यदि बन जाए तो फिर विद्वता चाहे थोड़ी कम हो, लेकिन वो बच्चा आदर्श बन जाता है। उदाहरण रावण देख लीजिए, केवल संस्कार की कमी थी, बाकी किसी भी चीज की कमी उसके पास नहीं थी। ऐसा विद्वान संसार में ना कोई पैदा हुआ है और भविष्य में भी शायद होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इतना बलशाली, इतना विद्वान होने के बाद भी संस्कार की कमी के कारण, संस्कार ना होने के कारण उसको आज संसार में कोई नहीं पूजता और उसका वध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को करना पड़ा। वहीं राम
रावण की अपेक्षा बहुत कम विद्वान थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी आज हम उनकी पूजा करते हैं, कारण कि वो संस्कारवान थे। उनके माता पिता, गुरु, आचार्यों ने मिलकर के उनको ऐसे संस्कारों की भट्टी में पकाया था जिसमें पका करके वो कुंदन बन करके निकले थे, इसलिए आज हम उनका नाम लेते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि संस्कारों के महत्व को समझें और इस संस्कार पर निश्चित रूप से अपने आप का चिंतन करें और देखें कि मैंने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। संस्कार के लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित संस्कार विधि नामक पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ें, और जिनके पास नहीं है वो इंटरनेट पर जाकर के भी संस्कार विधि स्वामी दयानंद सरस्वती वाली डाउनलोड कर सकते हैं, और उनमें 16 संस्कारों का वर्णन बहुत अच्छी प्रकार से महर्षि स्वामी दयानंद ने किया है। उसे पढ़ें और अपने बच्चों को उसके अनुसार चलाने का प्रयास करें। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का वृतांत पढ़ते हैं या वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि बहुत सारी बातें जो आज रामायण, जिसे रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, या हमारी समाज में जो बातें प्रचलित है, इन दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद है। इसलिए सर्वप्रथम तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से रामायण का सीरियल देख रहे होंगे। रामायण का जो सीरियल हमारा जो शाम को आता है, सरकार ने उसे पुनः प्रसारित करने का जो फैसला किया है, उसके लिए मैं सरकार को साधुवाद, सरकार को बधाई देता हूँ, क्योंकि इस सीरियल से निश्चित रूप से हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बहुत सारे पार्टों को जानेंगे। आज की युवा पीढ़ी में भी हम उनको जानने के प्रति, उनको समझने के प्रति जागरूक करेंगे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इससे थोड़ी बहुत भी प्रेरणा यदि ले लेता है तो हमारा प्रसारण, सरकार का प्रसारण सफल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, जिस सीरियल को, जिस एपिसोडों को हम देखते जा रहे हैं, उनकी सच्चाई को जानने के लिए, क्योंकि कोई भी नाटक, नाट्य शास्त्र की एक कला होती है कि उसे रोमांचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ये नाट्य शास्त्र के विद्वान भी कहते हैं कि नाट्य शास्त्र जब तक रोमांच, जब तक यानी उसमें जो रस हैं वो घोले जाते हैं, तो उस रस को बाहर निकाल करके ओरिजिनल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन क्या है, इसको जानने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। श्रुति श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि वो वाल्मीकि रामायण का अध्ययन जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि किस किस के घर में रामायण उपलब्ध है। वाल्मीकि रामायण, जिस वाल्मीकि जी ने रामायण का बहुत सुंदर लेखन किया है, वो रामायण किस किस के घर में उपलब्ध है, कमेंट करके बताएं। और जिनके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे ही ये माहौल सही होगा उसके बाद वो रामायण खरीदना चाहते हैं, ऐसे लोग भी कमेंट करें। हम उनको सुलभता से रामायण, वाल्मीकि रामायण उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण को पढ़ने वाला व्यक्ति ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को और उनके जो वास्तविकता है उसको जान सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं कोई मूवी देख रहा था, उसमें एक सीन था, उसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है, नौजवान, छोटा सा मानी नौजवान बच्चा कहता है कि जब उसके पिताजी ने उससे कहा आज रामनवमी है, भगवान की पूजा कर लेते हैं, तो वो नौजवान कहता है पिताजी मैं क्यों राम को मानूं, राम ने तो जो कुछ किया वो अपनी पत्नी के लिए किया, तो इसमें उनकी महानता क्या है। अब इस सीन को देख करके मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया। मैंने कहा काश इसने यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ी होती तो इसके मन में ये प्रश्न कभी ना आता कि केवल सीता के लिए रावण को मारा था। ऐसा जो विचार हमारे समाज में फैला है वो कहीं ना कहीं हमारी भ्रमता है, क्योंकि सच्चाई इससे परे है। सच्चाई जानने के लिए हमें वाल्मीकि रामायण को पढ़ना पड़ेगा।
जब मैंने वाल्मीकि रामायण को उठा करके देखा तो उसमें पता चला कि ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, राजनीति थी, जिसके तहत राम को उसी तरफ जंगल में भेजा गया और अयोध्या में जब तलाशा गया कि ऐसा पत्थर दिल कौन है जो राम के वियोग से भी ज़्यादा धर्म को मानता है, राम के वियोग से भी ज़्यादा धर्म की रक्षा करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को जब तलाशने की कोशिश की गई तो एक केकई नाम की रानी उन्हें मिली। ऋषियों ने, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन सब ने मिलकर के इस एक कमेटी बनाई और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया कि राम को उस तरफ वन में जाना चाहिए और उस तरफ वन में जाने के लिए राम को भेजना है। लेकिन ये सब जानते थे कि दशरथ का जो पुत्र मोह है वो उन्हें राम को कभी भी जंगल में नहीं जाने देगा। इसलिए यह नीति के तहत था कि केकई को पता था कि किस लिए मैं राम को इस तरफ जंगल में भेज रही हूँ, क्योंकि इस तरफ ही जंगल नहीं थे, उस समय जंगल चारों तरफ हुआ करते थे, लेकिन फिर भी लंका की तरफ राम को भेजा था। इसके पीछे उद्देश्य था कि जो जातियाँ, जो विशेष समुदाय के लोग उन जंगलों में रह करके अपनी संस्कृति को भूले जा रहे थे, अपने स्वाभिमान को भूले जा रहे थे, उन लोगों को जगाना था और उनको जगा करके उनके द्वारा ही उस बुराई को नष्ट करना था। क्योंकि रावण को यदि नष्ट करते, रावण को मारना होता, या सीता को जब उन्होंने चुरा लिया था उसके बाद केकई की ये शर्त थी कि आपको नगर में नहीं आना है, लेकिन क्या भरत से यदि वो मदद मांगते तो क्या सेना लेकर के वो लंका पर आक्रमण नहीं कर देते? अयोध्या के पास इतनी सेना थी कि लंका कुछ भी नहीं कर सकती, लंका के सैनिक, लंका का जो रक्षक थे वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ऐसा नहीं किया। इससे ये पता चलता है, इन तर्कों से ये पता चलता है कि राम ने केवल सीता के लिए रावण को नहीं मारा था। वो तो धर्म की स्थापना करने गए थे, वो तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे, और उन जो वहाँ जंगल में जो लोग रहते थे, जो अपनी संस्कृति से विमुख हो गए थे, आलस्य या अपनी स्वाभिमान को खो चुके थे, उनको जगाने का भी उद्देश्य उनका था। इसलिए उनको सेना बना करके उनको साथ में ला करके राम ने रावण को मरवाया। इससे वो वाली बात कहते हैं ना, बुराई को नष्ट कर दो या बुरे आदमी को नष्ट कर दो, इन दोनों में से आपको यदि नष्ट करने का अवसर मिले तो आप किसे नष्ट करोगे, बुराई को या बुरे व्यक्ति को? तो हमारा सीधा सा उत्तर होगा कि हम बुराई को नष्ट करेंगे, बुरे आदमी को नहीं। ऐसे ही राम भी बुरे आदमी को नष्ट नहीं करना चाहते थे। यदि बुरे आदमी को नष्ट करने से समस्या का हल हो जाता तो वो रावण को वैसे ही समाप्त कर सकते थे, क्योंकि कोई भी राजा किसी भी राजा को युद्ध के लिए ललकार सकता है। ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि यदि कोई राजा दूसरे राजा से युद्ध करना चाहता है तो उसके लिए ललकार करता था, और बहुत सारे राजाओं ने ये मैसेज भी भेजे थे, ये संदेश भेजा भी करते थे कि अमुक राजा उस दिन आकर के आप पर आक्रमण करेगा, आप अपनी सेना को सजा लो। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो बुरे व्यक्ति को नहीं नष्ट करना चाहते थे, वो बुराई को नष्ट करना चाहते थे। और बुराई को नष्ट तभी किया जा सकता है जब वहाँ जो बुराई फैल रही है, जो बुराई झेल रहे हैं, उन व्यक्ति को भी खड़ा होना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति खड़े हो गए तो कभी भी बुराई, आज रावण को मार देते, कल कोई और दूसरा व्यक्ति आकर के उन पर शासन करने लग जाता। लेकिन राम ने उनके स्वाभिमान को जगा दिया। उनके स्वाभिमान को जगाने के साथ साथ राम ने अच्छाई की स्थापना कर दी। अच्छाई की स्थापना करने के साथ साथ उन्होंने जो धर्म की स्थापना करनी थी उस धर्म की स्थापना कर दी, यज्ञों की रक्षा कर दी। बहुत सारी नीतियाँ इस जंगल में, वन गमन में राम के में छुपी हुई थी, लेकिन हमें इसकी सच्चाई को जानने की आवश्यकता है, इसके रहस्य को जानने की आवश्यकता है। और रहस्य मात्र सीरियल देखने से प्राप्त नहीं होगा, उससे हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई को जानना है तो हमें वाल्मीकि रामायण को पढ़ना पड़ेगा, वाल्मीकि रामायण का विश्लेषण करना पड़ेगा। और आज बहुत सारे लोगों की एक समस्या भी रहती है, एक प्रश्न रहता है, शास्त्री जी आप बात तो सही कहते हो कि वाल्मीकि रामायण को हम पढ़ें, लेकिन हमें तो संस्कृत नहीं आती है। अब संस्कृत नहीं आती है, यह भी बहुत बड़ा बहाना है,
क्योंकि ऐसी कोई भी पुस्तक आज संसार में उपलब्ध शायद होगी जिसे हम चाहें तो हिंदी में कन्वर्ट ना कर सकें, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल हमारे पास सुविधाएं हैं। हम बहुत सारे ऐप्स इस्तेमाल करके भी संस्कृत से हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं। यानी भाषाओं की जो बात है वो अब ख़त्म हो गई है। इसलिए आइए महर्षि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जानें और उनको जानने के लिए निश्चित रूप से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें। जिसके पास नहीं है, उपलब्ध कराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हम स्वाध्याय भी करते हैं और रामायण का एपिसोड भी देखते हैं। ऐसे व्यक्ति भी कमेंट करें और जिनको ये वीडियो पसंद आए वो निश्चित रूप से हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक बातें हम आपको बताने के लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। कोई भी सुझाव यदि आपको इस वीडियो से संबंधित देना है तो निश्चित रूप से आप हमारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सबका सुझाव सादर स्वीकारमय है, बशर्ते प्रमाण के साथ में हो। हम प्रमाण के साथ में कोई भी बात कहेगा उसकी बात को मानने के लिए तैयार है, क्योंकि पूर्ण व्यक्ति संसार में कोई नहीं होता है। हम भी स्वाध्यायशील हैं, आप भी स्वाध्यायशील हैं। आइए मिलकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को जानें।